ओम नमस्ते जी। मैं डॉक्टर प्रकृत, आचार्य वैदिक जीवन शैली से। रोगों से बचाव के लिए जिस तरह से हमारे शरीर की सफाई आवश्यक है, इस सफाई से जैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे वायुमंडल की शुद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो संक्रामक है, सरलता से वायु के माध्यम से वो फैलता है। तो अगर हम वायु की शुद्धि करें तो इनसे बचा जा सकता है। और केवल शुद्धि की बात नहीं, उसमें कुछ ऐसे औषधीय द्रव्य विद्यमान हो जाएं जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाए, सामान्य रूप से और अधिक बढ़ जाए, तो और भी अच्छा है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे वैद्यों ने यज्ञ चिकित्सा के विषय में हमें बतलाया है। वही जो हम हवन घर में करते हैं पूजा पाठ में, इसका विधान तो प्रतिदिन करने का है, किंतु चिकित्सकीय दृष्टि से वर्षा काल में अनिवार्य रूप से कहा गया, और जब बहुत भीषण ठंड का प्रकोप हो तब इसका प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए चिकित्सकीय दृष्टि से। तो घर के वायु को शुद्ध रखने के लिए और उसको औषधीय गुणों से परिपूर्ण करने के लिए जो यज्ञ चिकित्सा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें विशेष रूप से वर्षा काल में दो प्रकार की समिधाओं का प्रयोग करते हैं। एक है ढाक अर्थात पलाश की समिधा का, लकड़ी का। दूसरा विशेष रूप से प्रयोग करते हैं बेल की लकड़ी का, जो बिल्व पत्र होता है उसकी लकड़ी का। और जो विशेष सामग्री इसमें हम प्रयोग करते हैं उसमें कुछ सामग्रियां मैं अभी आपको बता देता हूं, जैसे नीम के सूखे पत्ते, पीपल के सूखे पत्ते, आम के सूखे पत्ते, अगर, तगर, जटामासी, कपूर, तेजपत्र, इनका विशेष रूप से प्रयोग होता है। और बाकी जो और भी औषधियाँ हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमने बताई हुई हैं। करीब 20 से 21 औषधियाँ हैं और उनका अनुपात भी बताया है हमने, जिसको आप घर पे स्वयं बना सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को, एक सामग्री जो आपको बाहर बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, MDH की 250 ग्राम की जो पैकेट आती है, बिल्कुल बारीक सामग्री रहती है, उनके साथ अगर MDH की उपलब्ध ना हो तो पतंजलि में, पतंजलि आयुर्वेंद्र में आपको 250 ग्राम की एक सामग्री की पैकेट मिलेगी। उसको ले लेंगे आधा किलो, 500 ग्राम ले करके, और ये जो सामग्री हमने डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है सबको मिला करके उसमें मिला लेंगे और फिर से आहुति देंगे। एक दिन में कम से कम 21 से 30 आहुतियाँ आपको देनी है। समिधा हमने बता दी, ढाक या बेल का। अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो प्रयास करेंगे पीपल, बरगद का। अगर ये दोनों भी नहीं मिलते हैं तब आप आम की बिल्कुल सूखी समिधाओं का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, अगर कब्जियत की बहुत अधिक समस्या है तो आम के समिधा का प्रयोग ना ही करें तो उचित है। तो वायु के शोधन के लिए हवन की आवश्यकता है। अगर आपको यज्ञ करना नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, शुद्ध कपूर को लेकर के अग्नि प्रज्वलित करेंगे, शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे और कम से कम 30 आहुतियाँ देंगे, जिसमें आप केवल प्रणव का ओम से आहुति दे सकते हैं, गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें अधिक मात्रा में धुआं ना बने। आप सूखे गोबर के कंडों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह भी बहुत ही लाभकारी है हमारे लिए। ध्यान रहे, अग्नि प्रज्वलित हो, थोड़ी मात्रा में धुआं बनता है, कोई समस्या नहीं है, अधिक मात्रा में धुआं नहीं बनना चाहिए। अगर इससे संबंधी और अधिक जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क करें, वैदिक जीवन शैली से संपर्क करें। इति ओम शांति शांति शांति।